नमस्कार, मैं हूं अरुण सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोर्थ नीड। सो फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ के विभिन्न कंटेंट से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, किंतु अगर आप बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। अगर आपके पास मैथ का अच्छा नॉलेज है तो आपके पास होने का चांस बढ़ जाता है, किंतु अगर आप मैथ में एवरेज हैं या उससे नीचे हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए मैंने मैथ के विभिन्न कंटेंट पर वीडियो बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत इस वीडियो से होने जा रही है और इसका चैप्टर है नंबर सिस्टम और टॉपिक क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना। तो इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने ग्रुप और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 784 यानी 784 गुना 618 गुना 917 गुना 463 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है। और ऑप्शन है A6, B2, C4, D8। इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस होते हैं तो इसका इकाई अंक निकालना बहुत ही इजी है। चलिए आपको बता दें, इकाई अंक निकालने के लिए आपको सबके इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, आएगा क्या 32। फिर इसका इकाई अंक लेंगे और इस इकाई अंक को इसके इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 14। फिर इसका इकाई अंक लेंगे और इस इकाई अंक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा 12 का इकाई अंक क्या है 2, तो इसके गुणनफल का भी इकाई अंक 2 ही होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपने देखा इसे हमने कितना आसानी से सोल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 का पावर 106 का इकाई अंक है। पहला ऑप्शन है A1, B5, C7 और D9। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा पावर पर। ये जो पावर आप देख रहे हैं इसे देखना है कि ये 4 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, मतलब 4 से पूरा कट जाता है कि नहीं। तो आपको बता दें कि इसके लास्ट 2 डिजिट यानी 06, ये 06 से जो नंबर बना, 06 से बना हुआ नंबर 06 ही कहलाएगा या 6 कहलाएगा। तो अगर आप देखें तो ये 4 से विभाज्य नहीं है। तो अगर 4 से विभाज्य नहीं है तो अब आपको इस केस में क्या करना है, फिर से सुनिए। आपको पहले चेक करना है कि ये जो पावर है ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए आपको तरीका बताए कि ये जो अंतिम 2 अंक से बनी हुई संख्या पर ध्यान देंगे। 2 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो अब जरा देखो 2 अंकों से बनी संख्या कौन है 6, और 6 4 से विभाज्य नहीं होता है। तो अगर 4 से विभाज्य नहीं हुआ तब उस केस में क्या करेंगे, क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, यानी 4 से भाग देना है। 4 दूना 8, 2 26, 4 छक 24, कितना बचा 2। तो जो ये रिमाइंडर आएगा, जो ये शेष आएगा, इसी शेष को इसके इकाई अंक का पावर दे देना है। तो यहाँ इकाई अंक 7 है, 7 का पावर हमने ये 2 दे दिया और सोल्व किया। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 का इकाई अंक 9 है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। 4137 का पावर 756 में इकाई अंक क्या है। ऑप्शन A1, B3, C7 और D9। चलिए बनाकर देखते हैं कैसे हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस पावर पर ध्यान देंगे।
पावर है 756 और इसके दो अंक, अंतिम दो अंक से बनी संख्या 56। क्या 56 4 से पूरी पूरी विभाज्य है? आपका जवाब होगा हाँ, 14 चौका 56 होता है। तो अगर आपने ये देख लिया कि ये 4 से विभाज्य है, तब आपको इसके बेस पर ध्यान देना है। बेस है 4137 और अगर यह विषम हुआ, ध्यान दीजिएगा, विषम हुआ तो इकाई अंक हो जाएगा 1 और अगर यह सम हुआ तो इकाई अंक हो जाएगा इसका 6। फिर से सुन लीजिए हमने क्या कहा कि पहले आपको इसे चेक करना है, 756 को देखना है कि 4 से विभाज्य है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे? तो अंतिम दो अंक से बनी संख्या ले लेंगे जो कि 56 है। 56 में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर 56 4 से विभाज्य हुआ तो ये पूरी संख्या विभाज्य होगी। अब बेस पर तब ध्यान देना है। ये जो बेस यानी आधार है उसको चेक करना है कि वो विषम है कि सम। यहाँ देखिए अगर ये 7 है तो मतलब कि विषम हुआ। विषम हुआ तो इकाई अंक 1 आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। लेकिन अगर यह सम होता तब इकाई अंक आ जाता 6। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। अब क्वेश्चन 4 देख लीजिए क्या कह रहा है। 25 का पावर 6251 प्लस 36 का पावर 528 प्लस 73 का पावर 54 में इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन ए 4, बी 0, सी 6, डी 5। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए हम पहले देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में इस आधार का इकाई अंक 5 है। तो अगर इसका इकाई अंक 5 है तो इसका पावर चाहे कुछ भी दिया जाए, सोल्व करने पर इकाई अंक 5 ही आएगा। तो इसका तो कन्फर्म हो गया कि इकाई अंक 5 हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे। अब देखो ये तो 5 है नहीं, इसलिए चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे? 528 के अंतिम दो अंक यानी 28 को चेक कीजिए 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 7 चौका 28 विभाज्य है, इसलिए इसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये बेस देखिए, बेस आप देख रहे हैं यहाँ 36 है। 36 यानी सम है, सम होगा तो उस स्थिति में इकाई अंक 6 आ जाएगा। 6 लिख दिए। यहाँ देखिए 54 है पावर, क्या यह 4 से विभाज्य है? तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 4 से यह विभाज्य नहीं है। तो अगर 4 से विभाज्य नहीं है तब आप क्या करेंगे? इसमें 4 से भाग देंगे। तो 54 को अगर 4 से भाग देंगे तो आपको देखना है कि शेषफल क्या आ रहा है। तो ये देखिए भाग देकर बता रहे हैं और 4 तिहाई 12, ये 2 आ गया। तो शेषफल कितना आया? 2। अब क्या करना है? इसका जो ये इकाई अंक है 3, इसका पावर आपको देना है 2। सोल्व करेंगे तो ये 9 आएगा। 9 आया तो ये इकाई अंक हो गया इसका 9। इसका इकाई अंक 9 आ गया। अब इनके बीच में क्या है? प्लस। तो आपको इन तीनों को प्लस करना है। अब ऐड करके देखो क्या आ रहा है? 5 6 11, 11 9 20, 20 आया। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 0। तो इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक 0 होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। यदि 459 गुना 46 गुना यहाँ एक संख्या है जिसके अंक है 2 8 और स्टार, इकाई अंक यहाँ स्टार है जो छुपा हुआ है, और गुना 484 का इकाई अंक 2 है। मतलब इस पूरे व्यंजक यानी एक्सप्रेशन का इकाई अंक 2 है। तो इस स्टार का मान क्या होगा? और ऑप्शन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे कैसे बनाना है आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए इकाई अंक 9 है तो यहाँ 9 लेना है, फिर यहाँ इंटू है, इंटू ये 6 है तो 6 लेना है, फिर इंटू ये स्टार ले लेना है, और फिर इंटू ये 4 ले लिए। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब जरा देखो, और 9 छक 54, 54 चौका 216,
और 216 और इनटू ये हो गया स्टार। तो इनका प्रोडक्ट, इनका मतलब गुणनफल का इकाई अंक क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब तो इकाई अंक 2 यहाँ कब आएगा? जब आप इस इकाई अंक 6 को इस स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आना चाहिए, इसका इकाई अंक आ जाना चाहिए 2। अब ध्यान दीजिए कि 6 के साथ किन अंकों को मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक 2 आता है? तो आपका जवाब होगा 7 और 2, क्योंकि अब देखो 6 दूना 12 और 6 सते 42, इन दोनों संख्याओं में इकाई अंक 2 है। तो इसलिए ये जो आप स्टार देख रहे हैं, इसका वैल्यू या तो 2 होगा या फिर 7 होगा। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो 2 या 7 में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 0 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 2464 का पावर 1793 गुने 615 का पावर 317 गुना 131 का पावर 491 में इकाई का अंक क्या है? ऑप्शन यहाँ आपके सामने है। देखिए इसको कितना इजी तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम इस पावर को चेक करेंगे। पावर है 1793, इसका जो ये 2 अंक है 93, इसे चेक करेंगे कि क्या यह 93 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आपका आंसर होगा नहीं। तो उस स्थिति में इस पावर 1793 को 4 से भाग दे देंगे। कितना होगा? 4 चौका 16 बचा 1 19, फिर 4 चौका 16 बचा 3 33, 4 8 32, कितना आया? 1 आ गया रिमाइंडर। अब क्या करना है? इसका जो ये इकाई अंक देख रहे हैं 4, इस 4 का पावर ये दे देना है 1, और सोल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर यही काम यहाँ भी करना है। कैसे? पहले ये 2 अंक देख लीजिए। 2 अंक से बनी हुई संख्या है 17। क्या यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर इस पावर 317 को 4 से भाग देंगे। ध्यान रहे कि जब आप कहेंगे कि ये 4 से विभाज्य नहीं है, तभी आपको 4 से भाग देना है। अब भाग देंगे, 4 सते 28, बचा कितना? 3 37, 4 9 36, 1 आ गया शेषफल। तो इसका इकाई अंक यहाँ देखिए 5 है, 5 का पावर 1 देंगे 5। या फिर आपको पहले भी बताए थे कि अगर यहाँ 5 है तो इसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही आता है। तो आप अगर ऐसे नहीं भी करते तब भी आपको पता था कि इसका इकाई अंक 5 ही होगा। तो अब आते हैं यहाँ पे। अब देखो इसके 2 अंक को ले लिए। कितना है ये? 91। क्या 91 4 से पूर्णतः विभाज्य है? तो आपका जवाब फिर से होगा ना। तो उस स्थिति में आप 491 को 4 से भाग देंगे। 1 4 आया, फिर 9, 4 दूना 8 आया, फिर 1, और इस तरह से 4 दूनी 8, 3 आ गया। तब क्या करेंगे? यहाँ जो इकाई अंक है इसका पावर ये दे देंगे 3। सोल्व करेंगे, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। अब क्या करना है? यहाँ जो ये संख्या आया, इस संख्या का इकाई अंक क्या है? तो 4 ही है। फिर इस नंबर का इकाई अंक क्या है? 5 ही है, और इसका इकाई अंक 1 ही है। क्या करना है? यहाँ देखिए इनटू है, तो आपको इन सब को इनटू कर देना है। 4 5 20 से कम 20 आया, और इसका इकाई अंक क्या हुआ? 0। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? देखिए यहाँ एक गुणनफल दिया गया है, मतलब 81 गुना 82 गुना 83, और यहाँ कुछ स्टेप्स छुपा दिए गए हैं।
जैसे यहाँ 84 होगा, उसके बाद 85, फिर 86, फिर 87, फिर 88 और उसके बाद 89। तो इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक इनमें से क्या होगा? तो चलिए बताते आपको, ये एकदम इजी है। आपको यहाँ जो इकाई अंक है 1 और ये इकाई अंक है 2, ये इकाई अंक है 3 और ये इकाई अंक इसके बाद पड़ेगा 4, 84 का 4, 85 का 5, 86 का 6, 87 का 7 और 88 का 8, 89 का 9। ये सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक ही इसका आंसर होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ये देखो 5 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा और उसके बाद आप इस 10 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक 0 ही आना है। तो सीधे इसका 0 हो गया आंसर ए। एक चीज़ क्लियर कर दें कि 1 से लेकर लगातार 9 तक के अंकों को अगर आप गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। तो आप इसे माइंड में रख लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और कहीं आप बोर ना हो जाएं, इसलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। पर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, इसी प्रकार के कुछ और एजुकेशनल वीडियो और मैथ पर आधारित कंटेंट से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल 4th नीट के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।